Afternoon, everyone. हाँ भाई, फाइनल ईयर। तो आप लोगों के में जो कल से टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था समाज। समाज स्टार्ट किया था ना कल से, जिसमें हम लोगों ने कल बात की थी एक तो समाज में क्या क्या लक्षण होने चाहिए उसके बारे में, और साथ में उसके क्या क्या लाभ होते हैं। अगर हम कोई समाज बनाते हैं तो समाज बनाने के क्या क्या लाभ हमें मिलते हैं उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था कल। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर आपको यहाँ पे समाज किस किस का जानना है। तो आप लोगों को यहाँ समाज के बारे में जानना है। एक तो हनी बी मतलब मधुमक्खी के बारे में, कि मधुमक्खी किस तरह से अपना समाज बनाती है, उसका किस तरह से रख रखाव करती है, ईच एंड एवरीथिंग। एंड वानरों के बारे में, एंड हिरन, डियर। ठीक है, तो आपके जो सिलेबस में है क्लास समाज, तो वो समाज में आप लोगों को इन तीन के बारे में स्टडी करना है, हनी बी, मंकी एंड डियर के बारे में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आज से हनी बी के बारे में, मधुमक्खी के बारे में, कि मधुमक्खी का समाज कैसा होता है, वो किस तरह से इन सब चीजों की रख रखाव करती है। ठीक है, हाँ भाई। तो कल आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट भी किया था कि आखिर क्या कहते हैं, इनमें जो प्रभेद होते हैं वो तीन प्रभेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो रानी, नर, नर कहें आप चाहे ड्रोन, चॉइस इज योर्स, एंड श्रमिक, है ना। ये इन तीन प्रभेद के बारे में तो आप लोग स्टार्टिंग से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पहली बार नहीं स्टडी कर रहे हैं इनके बारे में, हम लोग पहले भी काफी बार पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोगों ने पहले एपीकल्चर के बारे में भी पढ़ा था, इससे पहले हम लोग क्या कहते हैं फेरोमोन्स के बारे में जब स्टार्ट हुआ था तब भी वहां पर एग्जाम्पल जो चले थे इन्हीं के हनी बीज के मोस्टली हुआ करते थे, यही तो होते थे। तो चलो एक काम करते हैं, फिर आज से हम लोग अपना स्टार्ट कर लेते हैं हनी बी के बारे में। ठीक है, चलें। तो अगर क्लास हम लोग हनी बी के बारे में बात करते हैं तो एपीकल्चर पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ बहुत सारी जीनस स्पीशीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो एपिस इंडिका, याद है इसकी जीनस क्या है? एपिस, और इंडिका क्या है उसकी स्पीशीज। और जीनस स्पीशीज से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम अंडरलाइन करके चलते हैं हमेशा, है ना, अंडरलाइन करके चलते हैं ना। तो ठीक, फिर आगे हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एपिस डॉर्साटा। भाई इन सब के बारे में तो आप लोग पहले भी थोड़ा बहुत जानते हैं, है ना। ये हमने यहाँ पर कुछ जातियों के बारे में बताया है आपको। किसकी जातियां? ये जातियां हैं आपकी मधुमक्खियों की। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को एपीकल्चर बताते वक्त बता दिया था कि एपीकल्चर मतलब उसमें हम किसकी रख रखाव करते थे? मधुमक्खियों का करते थे। तो उसमें जो सबसे अच्छी जो मानी जाती है वो होती है एपिस इंडिका, और जिसमें एपीकल्चर हमारे इंडिया में अगर होता है तो हम वहाँ किसकी, वही किसको पालते हैं? वहाँ पर मधुमक्खी जो होती है उसकी जीनस स्पीशीज होती है एपिस इंडिका। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर था। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके प्रभेद के बारे में, इनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है मधुमक्खी की। आप लोगों को पता होगा कि अगर हम किसी भी मधुमक्खी के बारे में बात करें, चाहे वो ड्रोन हो, रानी हो या श्रमिक हो, उनका शरीर हमेशा तीन भागों में डिवाइड रहता है ना। तीन भागों में डिवाइड रहता है ना। कौन कौन से होते हैं? हेड, थोरैक्स, एंड थर्ड इज एब्डोमेन। यही बताया था कि इनका शरीर जो है वो तीन भागों में डिवाइड रहता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड मीन जो उनका हेड रीजन होता है, जो शीर्ष का स्थान होता है वो हेड रीजन, उसके नीचे थोरैक्स होता है। ठीक है, थोरैक्स
किसी भी इंसेक्ट में थोरैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है भाई, ये तो आप लोगों को जब स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन बताया जाता है तो बताया ये भी जाता है कोई भी इंसेक्ट, एनी काइंड ऑफ इंसेक्ट, वो हमेशा हम उसे क्लास इंसेक्टा में क्यों रखते हैं। भाई इंसेक्टा में रखने का कोई ना कोई रीजन तो होगा ना कि हम किसी भी इंसेक्ट को इंसेक्टा में क्यों रखते हैं, क्रस्टेशिया में क्यों नहीं रखते। तो सबसे अच्छा रीजन जो हम मानते हैं वो ये होता है कि इनमें मैं नहीं बता रही क्लास, आप बताएं मुझे, कोई कमेंट करके बताएं कि कोई भी इंसेक्ट को हम इसमें क्यों रखते हैं। पता है तो बताएं, नहीं पता है तो बताएं मुझे, जिससे आप लोगों को बताया जाए फिर। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए मुझे कि इसमें हम इंसेक्टा में किसी भी इंसेक्ट को क्यों रखते हैं, क्रस्टेशिया में क्यों नहीं रख देते किसी को भी, जबकि दोनों का फाइलम जो होता है वो आर्थ्रोपोड ही होता है। मुझे चैट में बताएं जल्दी। चले आगे चलते हैं फिर, जब तक हम इसके, अगर हम थोरैक्स में और बात करते हैं तो इसमें 2 पेयर्स विंग्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना। 2 पेयर्स विंग्स प्रेजेंट रहते हैं ना इसमें, जो हमेशा अगर नेचुरल उनको फ्लाइट भी करना होता है तो उस दौरान भी जो 2 पेयर्स विंग्स मतलब 2 जोड़ी जो पंख होते हैं वो उनको उपस्थित होते हैं। जब वो हमेशा बैठते हैं तो उनके यही दोनों जो जोड़ी पंख होते हैं वो उनके उदर को, उदर मतलब एब्डोमन, एब्डोमन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, उदर, उनके उदर को अच्छे से घेर लेते हैं। भाई फाइनल ईयर सो गई क्या, मुझे जवाब तो दीजिए बेटा। देखो नहीं पता कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि ये कभी कभी आप लोगों से एग्जामिनर पूछ लिया करता है। ये बहुत बेसिक कैरेक्टर है भाई इंसेक्टा का। कोई भी बेसिक कैरेक्टर मुझे बताएं कि आप किसी भी एनिमल को देखकर इंसेक्टा में क्यों रख देते हो, क्रस्टेशिया में या उसकी और अदर क्लासेस जो होती हैं आर्थ्रोपोड्स की, उसमें क्यों नहीं रखते हो, है ना। तो ये बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो जनरली 4th 5th में आ जाता है। बहुत बड़ी बात नहीं है इंसेक्ट्स के बारे में जानना। तो नहीं पता है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर पता है तो मुझे उसका रीजन बताएं। मुझे खाली नहीं दिखना चाहिए आप लोगों का ये चैट बॉक्स, जल्दी बताएं जरा। चलें, तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर होगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक डायग्राम देख लेते हैं हम, ठीक है। प्रियंका, सविता सर कोई जवाब नहीं देते हैं। देखिए ये सिर्फ कथा सुनने आते हैं यहाँ पर। हाँ भाई प्रियंका बेटा, नहीं पता तो बताइए तो सही, तभी तो हम बताएंगे। क्योंकि ये तो मैंने तब भी बताया था जब आपको एपीकल्चर बताया था। हर एक क्लासिफिकेशन में किसी भी चीज का हम बताते हैं तो उसके बारे में जरूर बताते हैं क्यों रखते हैं हम। ऑर्थ्रोपोड में भी रखते हैं किसी एनिमल को तो क्यों रखा जाता है, क्वाड्रेटा में भी रखते हैं किसी एनिमल को तो क्यों रखा जाता है। इवन हम लोग मैमल्स हैं तो हम लोग मैमल्स में क्यों आते हैं, एवीज में, रेप्टिलिया में, किसी और फाइलम में क्यों नहीं आ जाते, है ना। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, हर किसी का एक बेसिक कैरेक्टर होता है। आप लोग मुझे बताएं, फाइनल ईयर में है अब आप, क्वाड्रेट्स आएगी इस बार आपके में पूरा। मुझे बताएं इंसेक्ट्स के बारे में तो बता दें कम से कम। इन्वर्टिब्रेट है ये तो, इस बार तो वर्टिब्रेट स्टार्ट हो जाएगा आपके सिलेबस में। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप लोग यही पढ़ते हैं बस, इन्वर्टिब्रेट। इन्वर्टिब्रेट में इंसेक्ट्स बहुत ही कॉमन क्लास होती है भाई, बताएं जरा। ठीक है भाई मत बताएं, नहीं बताएं, मैं भी नहीं बताने वाली आप लोगों को। जानने की इच्छा है तो आप मुझे बताइएगा, नहीं जानना चाहते तो ना सही, ठीक है। आप लोगों में इच्छा होनी चाहिए सीखने की।
हाँ भाई क्लास, अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं अपने, सिर्फ आप लोगों को डायग्राम समझ में आना चाहिए। डायग्राम तो आप लोगों को आपके उसमें ही मिल जाएगा, नोट्स में से समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ हम बात कर रहे थे उनके बॉडी पार्ट्स की। तो इनका बॉडी जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। द फर्स्ट इज हेड, ठीक है। तो हेड में क्या पाए जाते हैं? हेड में एक तो उनकी कंपाउंड आई पाई जाती है ना, 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई, मतलब संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। भाई संयुक्त नेत्र और एक सरल नेत्र दोनों ही होते हैं वैसे इसमें, ठीक है। कंपाउंड आई मतलब संयुक्त नेत्र, इनमें क्या पाए जाते हैं? संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं और साथ में सरल नेत्र। सरल नेत्र को इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉर्मल आई, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है, कंपाउंड आई भी है और सरल नेत्र मतलब आपका नॉर्मल आई, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं क्या इसमें? तो यस, एक्चुअली इन्हें हम नॉर्मल आई ना बोलते हुए इन्हें हम ओसेल आई के नाम से ज्यादातर जानते हैं, ठीक है। आप इन्हें नॉर्मल आई बोले चाहे ओसेल आई, चॉइस इज योर्स। अब जरा इनके बारे में जान लीजिए। ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे एग्जामिनर भी पूछ लेता है, कंपाउंड आई। कंपाउंड आई मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड आई एंड नॉर्मल आई? मतलब एक संयुक्त नेत्र और एक सरल नेत्र, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर एक इंसेक्ट में, चाहे वो मधुमक्खी हो या नॉर्मल सी एक मक्खी हो, उनमें क्या पाए जाते हैं? उनमें संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, है ना। तो संयुक्त नेत्र का मतलब हो जाता है इसमें हर एक संयुक्त नेत्र में आपके प्रेजेंट होते हैं ओमेटीरिया। क्या प्रेजेंट रहते हैं? हजारों की संख्या में ओमेटीरिया पाए जाते हैं इसमें। भाई ये तो आप लोगों के सेकेंड ईयर के सिलेबस में भी है ना। कंपाउंड आई के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना। जैसे इस बार एग्जाम नहीं हुए बात अलग है, लेकिन हाँ ओमेटीरिया के बारे में बताया जाता है कि भाई कंपाउंड आई में हमेशा क्या प्रेजेंट रहते हैं? हजारों की संख्या में ओमेटीरिया प्रेजेंट रहते हैं। और ये ओमेटीरिया, हर एक ओमेटीरिया अपने आप में एक अलग दृश्य बनाता है। जो भी चीज देखता है उसकी एक अलग ही इमेज बनती है, और जब वो इमेज एक जगह संयुक्त होती है तब एक नॉर्मल इमेज बनाते हैं ये कोई भी इंसेक्ट, जिसमें भी क्या पाए जाते हैं? ये कंपाउंड आई, ठीक है। तो कंपाउंड आई का मतलब हो जाता है इसमें ये नॉर्मल आई से बहुत डिफरेंस होता है। हम लोगों में जो पाई जाती है कौन सी होती है? कंपाउंड आई तो नहीं है। हम लोगों में जनरली प्रेजेंट होती है नॉर्मल आई, ठीक है। क्योंकि हम लोगों की इसमें रेटिना जो होता है, रेटिना में कभी भी हम लोग जो भी चीज देखते हैं उस चीज का हमारे आंख में रेटिना के पीछे उल्टा मेज बनता है, जिसकी वजह से हमें हर चीज सीधी दिखती है। तो आप लोगों ने 12th क्लास के सिलेबस में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है बकायदा, है ना, इमेजेस के बारे में। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं आपके कंपाउंड आई के बारे में। तो कंपाउंड आई में हजारों की संख्या में ओमेटीरिया प्रेजेंट रहते हैं, और हर एक ओमेटीरिया अपने आप में एक अलग विजन बनाता है, जिसको बाद में हम एक संयुक्त करके एक हम दृश्य का निर्माण करते हैं। ये बात क्लियर? अब मैंने बात बताई है कि इसके हेड में एक तो संयुक्त नेत्र पाया जाता है और एक सरल नेत्र। सरल नेत्र को मैंने यहाँ पर नाम दिया है ओसिलाई, ठीक है क्लास। तो जरा याद रखिएगा, इंसेक्ट्स में जैसे हम बात करें कोई नॉर्मल मक्खी, ठीक है, तो नॉर्मल मक्खी में भी ओसिलाई पाए जाते हैं, और वो ओसिलाई जो होते हैं क्लास, वो इनके हेड रीजन में, यहाँ दोनों आंखों के जो ये कंपाउंड आई होती है, इन कंपाउंड आई के ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहते हैं, और ये इस टाइप से रहती है संरचना, मतलब एक त्रिकोण बनाती है हमेशा। दिख रहा है ये त्रिकोण सा ये, ठीक है। ये ओसिलाई जो होती है, संयुक्त नेत्र जो होते हैं, इनमें 3 संयुक्त नेत्र होते हैं एक्चुअली, 1 2 3, ये इस तरह से कुछ दिख रहा है ये। अगर यही चीज माथे पर इस तरह से लगा दिया जाएगा तो वो चीज जो होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? सरल नेत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन ओसिलाई कभी भी आपका देखने का काम नहीं करती है, इससे कोई भी इमेज नहीं बनती है। सिर्फ और सिर्फ ये कैसे काम आते हैं? इसके एज अ रिसेप्टर के काम पे आता है, संवेदांक के तरह से हम इसका यूज करते हैं,
ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि कोई भी मधुमक्खी हो तो उनके हेड रीजन में कंपाउंड आई पाए जाते हैं और सरल नेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या प्रेजेंट होती है, एंटीना पाए जाते हैं भाई, इसमें है ना, एंटीना प्रेजेंट होते हैं, स्टिंग प्रेजेंट होती है। स्टिंग जानते हैं ना आप, अगर स्टिंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, डंक। भाई डंक का तो बकायदा भी एक डायग्राम भी बनाया जाएगा कि डंक जब कोई श्रमिक मारता है, मतलब वर्कर जब श्रमिक को मारता है डंक, तो किस तरह से वो किसी भी इंसान को डंक मारता है, उसके बाद उसकी मृत्यु किस तरह होती है, ये सब चीजों के बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले हम इसके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है आप लोगों को इजीली, इसके हेड रीजन में एंटीना पाए जाते हैं, दिस वन। ठीक है, उसके बाद हेड के पीछे की तरफ उपस्थित होता है इसका थोरैक्स। भाई क्या पाया जाता है, थोरैक्स। ठीक है, थोरैक्स अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इसके, भाई कोई भी इंसेक्ट है अगर, ठीक है, तो उनके थोरैक्स रीजन में से ही उनके पंख का उद्गम होता है। भाई थोरैक्स जो होता है उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, प्रो मीसोमेटा। ठीक है, लेकिन उसके जो मीसो होता है, बीच वाला जो पार्ट होता है किसी भी थोरैक्स का, उसमें से पंख का उद्गम होता है। और मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि इनमें मधुमक्खियों में कितने जोड़ी होते हैं पंख, इनमें होते हैं 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, जो आगे वाला होता है दैट इज अ फोर विंग, और उसके पीछे हाइंड विंग। ठीक है, समझ में आ रहा है ये विंग्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके थोरैक्स में। ठीक है, इनके थोरैक्स में पंख तो होते ही हैं और साथ में इसमें पाई जाती हैं 3 जोड़ी टांगे। 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, देख सकते हैं आप, मैम चौक दे दीजिए। ठीक है, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं इसमें, मैंने यहाँ लिखा भी है 4 लेग, सबसे आगे की बीच वाली जो होती है दैट इज अ मिड लेग, और सबसे पीछे वाली जो होती है दैट इज अ हिंड लेग। हाँ थैंक यू सर। ठीक है, दैट इज अ हिंड लेग, मतलब पीछे वाली जो पश्च टांगे होती हैं। ठीक है, ये अब टांगे जो है देखने में ऐसा लगता है एब्डोमेन में है, लेकिन नहीं, एब्डोमेन हमेशा थोरैक्स के पीछे आता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। एब्डोमेन जो होता है, उदर जो होता है, वो हमेशा थोरैक्स के पीछे आता है, लेकिन यहाँ पे टांगे जो होती हैं वो हमेशा कहाँ से होती हैं, थोरैक्स में से। ठीक है, चलें फाइनली, यार आपसे तो खैर जवाब नहीं मिला मुझे, मैं ही बता देती हूँ कि भाई किसी भी इंसेक्ट में हम क्यों रखते हैं किसी भी कीट को, कीट को इसलिए रखा जाता है क्योंकि उनमें 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। ठीक है, अगर हम लोग भी इन्वर्टिब्रेट होते, वैसे जनरली हम लोग क्या है, हम तो वर्टिब्रेट हैं, हम लोग इन्वर्टिब्रेट होते और हम लोगों में 3 जोड़ी टांगे होती, तो हम किस में आते, हम लोग इंसेक्ट्स में ही आते, क्योंकि इंसेक्ट्स का ये बेसिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं होता इंसेक्ट्स में विंग हो या ना हो, क्यों, या फिर कंपाउंड आई हो या ना हो, ये चीज कभी भी वो नहीं होगा, लेकिन इनमें क्या चीज होता है, बेसिक कैरेक्टर, इंसेक्ट्स का बेसिक कैरेक्टर होता है उसमें 3 जोड़ी टांगे उपस्थित होती है। ठीक है, ये चीजें अपनी टिप पर रख लीजिएगा, क्लास इसलिए बताया जाता है, हवाबाजी नहीं चलती कभी यहाँ। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी मुखांग के बारे में, मतलब माउथ पार्ट्स के बारे में। एपीकल्चर में भी बताया था कि इनमें, मतलब मधुमक्खियों में जो मुखांग होते हैं, माउथ पार्ट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, माउथ पार्ट्स इसमें होते हैं चबाने व चाटने वाले, है ना, च्यूइंग एंड मतलब चाटने वाले जो वैसे होते हैं, लैपिंग टाइप, है ना, वो टाइप भी तो होते हैं हर किसी माउथ पार्ट्स में, तो माउथ पार्ट्स कौन से होते हैं, च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप। ठीक है, इसी की मदद से इसमें प्रोबेसिस जो प्रेजेंट रहता है, आप ध्यान दीजिएगा, डायग्राम बनेगा बकायदा,
इसमें जो प्रोबेसिस होता है हल्का सा ये शुंड की आकार में होता है, हल्का सा राउंडेड होता है, नुकीला तो होता ही है लेकिन हल्का सा नीचे की तरफ से राउंडेड होता है, जिसकी वजह से ये इजीली इसमें किसी भी फूल में से मकरंद को चूस लेता है ना भाई। किसकी वजह से चूसते हैं ये हमेशा, इसमें जो लेबियम प्रेजेंट रहता है उसी को इसको चूसते हैं। और ये लेबियम जो होता है कैसा होता है, प्रोबेसिस, तो शुंड की आकार का होता है ये, इसी वजह से। ठीक है, तो चले एक काम करते हैं, इसका माउथ पार्ट का एक डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। टाइम हो गया, फाइनल ईयर जरा रीजन कीजिएगा प्लीज।